ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 14वें अध्याय में ज्ञानी के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण उदासीनता इस दैवी संपत्ति की बात करते हैं। उदासीनवदासीनम गुणैर्नो विचाल्यते। ये उदासीनता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है सत्संगी के लिए। सत्संग करने वाले में उदासीनता होनी चाहिए। उदासीनता का मतलब क्या है? जनरली उदासीनता का अर्थ करते हैं कि किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई चीज़ में रुचि नहीं है, ये भी अच्छा नहीं, ये भी ठीक ठाक है, ये भी पसंद नहीं आता है, वो भी पसंद नहीं आता है, तो उदासीन है। तो किसी वस्तु के प्रति रुचि नहीं है तो उस वस्तु के प्रति वह व्यक्ति उदासीन है। तो उदासीनता अगर स्वभाव बन गई मतलब उस व्यक्ति को किसी भी वस्तु में किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है। तो ऐसा अर्थ नहीं है उसका, मतलब जड़ हो गया ऐसा नहीं है। वेजिटेटिव स्टेट में चले गया वो, उसको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोले। इज़ नॉट उदासीना। उदासीना का मतलब क्या है? उदासीना मतलब उत आसीन। आसीन बैठा हुआ। कहाँ पे बैठा? ऊपर बैठा हुआ। ऊपर बैठा हुआ मतलब ऊपर बैठ करके जो सब देख रहा है, मतलब ऊपर बैठ करके सब देख रहा है मतलब जो देख रहा है उसके बीच में वह किसी का भी पक्ष नहीं लेता। जिसको देख रहा है, जो देख रहा है, उसके प्रति वह पक्षपाती नहीं है। उदासीना का अर्थ क्या है? कि वह किसी के प्रति किसी का भी पक्ष नहीं लेता। मतलब वह व्यक्ति पारिवारिक है, घर में रहता है, संबंधों में रहता है, संबंधों में रहते हुए भी वह संबंध निरपेक्ष है। मतलब किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का वह किसी चीज़ की बाजू नहीं लेता। वो पक्ष नहीं लेता मतलब किसी चीज़ की साइड नहीं लेता। जैसे भगवान श्री कृष्ण उदासीन थे, तो हम कहने के लिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, पर भगवान श्री कृष्ण किसी के पक्ष से नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण उदासीन थे। वो ना पांडवों के पक्ष में थे और दुर्योधन आदि के विरोध में थे, ऐसे नहीं थे। ईश्वरः उदासीन होता है, मतलब ईश्वरः किसी का पक्ष नहीं लेता। समूहम सर्वभूतेषु ऐसा कहते हैं। ईश्वर सारे भूतों के लिए, सारे जीवों के लिए, भक्त के लिए, अभक्त के लिए, दोनों के लिए सम है। किसी के प्रति ईश्वर का राग द्वेष नहीं है। भक्त के प्रति ईश्वर ज़्यादा फेवर करता है, अभक्त को कम करता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की बुद्धि में, ईश्वर की दृष्टि में सम है। तो ईश्वर कैसा है? उदासीन है। शास्त्र में कहते हैं ईश्वर अपने उन भक्तों के या व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से कर्मफल देता है।
अपने तरफ से कुछ जोड़ता नहीं है। तो ये उदासीनता का गुण सत्संगी के लिए क्यों ज़रूरी है? व्यक्ति जब सत्संग में बैठता है तो उदासीन होकर के बैठना चाहिए। अगर उदासीन होकर के नहीं बैठा तो जो सुन रहा है या जो समझ रहा है तो उसे वही चीज़ अच्छी लगेगी जिसका वह पक्ष लेता है। मतलब सत्संग में कोई महात्मा कई सारी बातें कहेंगे, पर फिर कौन सी बात उसके मन को ज़्यादा प्रभावित करेगी? वही बात जो उसको अच्छी लगी, जो उसके राग के अनुकूल थी। तो फिर वो कहता है कि आज का सत्संग बहुत अच्छा था स्वामी जी। क्यों अच्छा था? क्योंकि उसके अनुसार बात कही गई। अगर उसके स्वभाव के प्रतिकूल जब अगर बात होती है तो फिर उसका बिना समझे त्याग हो जाता है। मतलब वह व्यक्ति ही उसके मन में आती ही नहीं है कि यह बात भी सही हो सकती है, अगर वह उदासीन होकर के नहीं बैठे। उदासीनता ही गुण है जो व्यक्ति को धर्माचरण करवाती है। अगर व्यक्ति पक्षपाती हो गया, जैसे उदाहरण के लिए माँ अपने पुत्र के प्रति उदासीन नहीं रह सकती, तो अगर बेटे ने गलती भी की हो तो भी अगर कोई माँ बेटे के प्रति उदासीन नहीं है तो अगर बेटे की गलती है तो गलती नहीं दिखेगी, सामने वाले की गलती दिखेगी। तो इसको पक्षपाती हो गई, किसी एक का पक्ष स्वीकार कर रही है। ये उदासीनता इसमें भी दिखती है। कोई जब व्यक्ति लिखता है, आर्टिकल लिखता है, तो अगर व्यक्ति उदासीन होकर के नहीं लिखता है तो फिर पता चल जाता है कि हाँ, ये इसके प्रति ज़्यादा बायस्ड है, इसके प्रति द्वेष वृत्ति है। ऐसे दोषों को विप्रलिप्सा दोष कहते हैं। मतलब हम कहते हैं कि वेद जो हमारे ग्रंथ है ये इस दोष से रहित है। मतलब वेद जो कोई भी बात कहते हैं उसमें किसी का भी पक्ष लेकर के बात नहीं कहते। वेद उदासीन होकर के बात कर रहे हैं। उदासीन होकर के मतलब नॉट इंटरेस्टेड नहीं है। उदासीन होकर के मतलब वेद किसी को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, किसी को कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये उदासीनता की बुद्धि अगर बनती है तो धर्म छूटता नहीं है, कर्तव्य छूटता नहीं है, अकर्तव्य को हम प्राप्त नहीं होते। इसलिए ज्ञानी किसी का पक्ष नहीं लेता। उदासीनता ज्ञानी का स्वभाव है और यह ज्ञानी का स्वभाव प्रयत्न करके साधक को बनाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।